हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक और नई विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंतर्गत कुछ आबकारी विभाग के अंतर्गत जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके उनके लिए विशेष खबर है यहाँ पर दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ दोस्तों, ये 3 मार्च की आज की अपडेट है और यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तर अर्हता परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही उप आबकारी निरीक्षक हॉस्टल मैनेजर और गृह माता हाउसकीपर महिला के विज्ञापित पदों के अंतर्गत परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर शारीरिक मापजोख की दक्षता परीक्षा 11 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 तक, लिखित परीक्षा 30 जून 2026 को आयोजित की गई थी। और उसके उपरांत उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 19 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक एवं दिनांक 18 फरवरी को अभिलेखों की समीक्षा की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो अभिलेखों की जांच हुई थी लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, सूची है कि परिवहन आरक्षी पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों की समीक्षा की तिथि को दी गई वरीयता के आधार पर विभाग आवंटन किए जाने के उपरांत ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी और एसटी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभिलेखों की समीक्षा में विकल्प चयन का अवसर दिया जाना अनिवार्य है के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में आरक्षित ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा दिनांक 7 मार्च 2024 को आयोग कार्यालय में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 मार्च को इन अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, 7 मार्च को अभ्यर्थियों को 9:30 बजे पहुंचना है और किन अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनका अभी हम नाम लेके एक एक करके सारे आपको बताते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें ले जानी है, इसको आप अवश्य नोट कर लें दोस्तों, किस तरीके से इसमें होना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखें, यहाँ पर 9:30 बजे पहुँच जाना है दोस्तों। ठीक है, 7 मार्च को 7 मार्च को दोस्तों कितने पे पहुंचना है? 9:30 9:30 पे पहुंच जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किन अभ्यर्थियों ने वहां पहुंचना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये अभ्यर्थी बहुत भाग्यशाली हैं जिनका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मेहनत के इनकी रंग लाई और इनकी मेहनत के आधार पर इनका सिलेक्शन हो रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो है आपका सुमित गोसाई, जिनके पिताजी का नाम है जो है भावनी सिंह गोसाई। ठीक है, भवानी सिंह गोसाई हैं और ये 53 मार्क्स इनके हैं और ये जनरल DFF हैं। ठीक है, उसके अलावा शोभित रावत हैं दोस्तों, ये भी सेम कैटेगरी और सेम उसमें है, तो इनके 51.5 में इनका सिलेक्शन हो रखा है। अनुराग दोस्तों, अनुराग हैं, इनके पिता का नाम सोवेंद्र सिंह है, तो इनका 74 मार्क्स भी इनका चयन हुआ है दोस्तों, जनरल ओपन कैटेगरी में इनका ओबीसी में है ये। उसके अलावा सुमित कुमार दोस्तों, ये भी ओबीसी हैं और इनका जो है मेल कैटेगरी में इनका 73.75। जसपाल सिंह पंवार हैं दोस्तों 73, और साजिद अली हैं दोस्तों, ये भी 73 हैं। अब्दुल समाद हैं दोस्तों, ये भी 72.5 हैं, 73.5। और अंकित नाथ हैं दोस्तों, उसके बाद सावन राणा है, उत्तम सिंह ब्रिथवाल हैं दोस्तों, और कुमारी सोनिया है, रिफा BEE है। उसके अलावा पूजा यादव है, पूजा गोस्वामी है दोस्तों, प्रियंका धामी है, कंचन है, प्रीति है, मीनाक्षी नायक है। इसके अलावा किरण है दोस्तों, उसके बाद समिता पंवार हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा अन्य कौन अभ्यर्थी हैं दोस्तों, इस पर भी चर्चा ज़रूर करते हैं। उसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, ये हैं आपका शिवांश रतौरी हैं दोस्तों, ये भी 73 स्कोरर हैं। उसके अलावा कपिल पंत हैं दोस्तों, रविंद्र सिंह हैं, हरिश्चंद्र मलकानी हैं, अनुज है, सचिन रावत हैं, पंकज रावत हैं, संदीप पांडे हैं, दीपक पालीवाल हैं, अरविंद सिंह रविंद्र सिंह हैं दोस्तों। उसके अलावा आपका
कविता महर हैं, ममता बिष्ट हैं। तो इन सभी को दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर निशा राणा हैं, ठीक है, निशा राणा हैं, देखो सुभाष सिंह राणा इनके पिताजी का नाम है, 68 मार्क्स इनके हैं। तो ये एसटी की मेरिट लिस्ट में है। और जो बात करें एससी की, तो एससी की मेरिट लिस्ट में दोस्तों राहुल भारती, किसान कुमार आर्या, शुभम कुमार, उसके बाद विकास कुमार टमटा। इसके अलावा दोस्तों ये हैं प्रिया टमटा हैं, ठीक है दोस्तों, प्रिया टमटा हैं। उसके बाद विक्रमा हैं, अंजलि कनौजिया हैं दोस्तों, निधि हैं, प्रिया हैं, प्रिया हैं। दोस्तों ये पूरे नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो है मैसेज आता है कि सर आपने पिछली बार आपने जब मैंने एक वीडियो में दोस्तों केवल टॉप के 5 लोगों के नाम लिए थे, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब हर विभाग के अनुसार लिए थे, कि मतलब आरक्षण श्रेणी के अकॉर्डिंग नहीं लिए थे दोस्तों, हर विभाग के अंतर्गत टॉप रैंक 5 वालों के लिए थे। तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि सर प्लीज़ हमारा नाम भी जो है, आप जो भी वीडियो बनाएंगे इस टाइप से तो उसमें हमारा नाम भी ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को उनको भेजते हैं कि भाई देखो हमारी लिस्ट में नाम आया हो, चैनल में हमारा नाम बोला जा रहा है। तो ये एक भावुक पल होता है दोस्तों, क्योंकि हर अभ्यर्थी चाहता है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हो और मेरा नाम इस लिस्ट में आए, तो वो उससे जो है अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करता है। तो इसलिए जो है सभी अभ्यर्थियों के नाम इसमें लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अंजलि कनौजिया हैं दोस्तों, निधि हैं, उसके अलावा कुमारी प्रियंका हैं, प्रिया हैं दोस्तों, कुमारी प्रिया, रमेश नाम इनके पिताजी का नाम है, एक कुमारी प्रिया है, इनके पिताजी का नाम मनोज कुमार हैं। ये 61 मार्क्स हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरे कुमारी प्रिया हैं दोस्तों, इनके पिताजी का नाम है रमेश कुमार, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा मानवी टमटा हैं दोस्तों, तनुजा विश्वकर्मा है दोस्तों, पूनम आर्या हैं। उसके अलावा समीक्षा हैं दोस्तों। उसके अलावा जमुना कुमारी हैं, विनीता भारती हैं, पूजा देवी हैं। इसके अलावा उर्मिला हैं दोस्तों। उसके अलावा सुमित्रा हैं और प्रियंका हैं। उसके बाद प्रकाश सिंह हैं। उसके बाद लालू राम हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है इनमें सबसे नीचे जो मेरिट आई है वो 35 आई है। और जो ये लालू राम जिनके पिताजी का नाम मिस्टर हरराम है, तो ये मेल कैटेगरी हैं, एससी हैं, और इनका ORPH, इनका ऑर्फेन शायद ये कैटेगरी कुछ है, ORPH। और उसके अलावा दोस्तों ये जो है 35 मार्क्स में भी इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका इनको मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी अभ्यर्थी दोस्तों जिनका जितने भी मार्क्स में हो रखा है, अब इसको मार्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता है। आप उस जो जितनी वैकेंसी हैं उतने के मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है, बस ये डिपेंड करता है। क्योंकि जॉब जब मिलेगी तो दोस्तों सैलरी सबको बराबर मिलती है, वर्क लोड सभी का बराबर होता है, चाहे कोई कितना ऊपर हाई स्कोर ले आए, चाहे कोई इतना लो स्कोर में इसका सिलेक्शन हो। लेकिन क्या होता है कि जब सिलेक्शन होना होता है तो उसमें जितना हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उतना आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अनुभव की हुई चीज़ें होती हैं जिनको जो है आपको आपस में शेयर भी करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लिस्ट में नाम आना सबसे पहले तो सबसे बड़ी आप लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन के पार्ट हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं दोस्तों। सभी के सभी कैंडिडेट जो हैं जिनका भी इस लिस्ट में नाम है, उन सभी को हार्दिक बधाइयाँ हैं, ठीक है। आप अपना DV करवाइए बढ़िया तरीके से, और जब आपके DV के बाद ज्वाइनिंग होगी तो उस दिन आप ज़रूर अपने घर वालों को मिठाई ज़रूर खिलाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को जो आपके हितैषी हैं उनको भी मिठाई ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका ये अपने पत्र भर के ले जाना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित कोड का नाम, ठीक है। ये इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगी हैं दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायरमेंट के तौर पर ले जाएंगे, और साथ ही उपस्थिति हेतु प्रवेश पत्र ही आपको इस प्रकार से मिलेगा। इसमें आप चयनित पद का नाम, जिस पद में आपका चयन हुआ है, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, और उसके बाद पिता का नाम, लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, टंकण अनुक्रमांक, ये सारा इसमें फिल कर दोगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप जो है इसको लेके जाओगे आयोग पर, ठीक है। और कितने बजे पहुंचना है दोस्तों, वहां आपको पहुंचना है 9:30 पर, ठीक है। 7 तारीख को, 7 मार्च को दोस्तों पहुंचना है 9:30 पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, बिल्कुल अपने कॉन्सेंट्रेट रहें
और अपना स्वस्थ रहें, कम खाएँ, अच्छा खाएँ और जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा। जिससे इसी प्रकार की लगातार नोटिफिकेशंस और लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। चूँकि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री और जो है उसके अलावा उत्तराखंड के ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके जो है अवश्य वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अगर आप देख लेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई ना कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, जिसका हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों और हमें वर्क करने की जो है एनर्जी मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।